हेलो दोस्तों, कुमार क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मोलरता। मोलरता देखेंगे, मोलर बिलियन क्या होता है वो देखेंगे हम, और इस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो देखेंगे, और इसका सूत्र क्या होता है वो देखेंगे। आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सही तरीके से ज्ञात हो जाएगा कि मोलरता क्या होती है और इसके सवाल एग्जाम में आते हैं। तो हम मोलरता स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है कि बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो कोई बिलियन दिया हुआ है हमारे पास, कोई बिलियन है, उसमें घुले हुए यानी जो विलय घुला हुआ है उसमें उसके मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो दिया हुआ है बिलियन के 1 लीटर में, 1 लीटर बिलियन दिया हुआ है हमारे पास, और उसमें जितने विलय के मोल घुले हुए हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो अब इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है, तो देखो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, और होता है विलयन का आयतन, और ये आयतन किस में होता है, लीटर में होता है, आयतन लीटर में होता है। तो ये सूत्र हो गया हमारे पास मोलरता का। इस सूत्र को देखो हम यदि सही तरीके से लिखें तो देखो मोल क्या होता है, मोल होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ये मोल होता है। तो भार को हम W से नोट करते हैं और अणुभार को यम डैश से, आपको ये याद रखना है। इतना हो गया। तो हम मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर यम हो जाएगा, और किससे हम लिखेंगे, W बटे यम, W बटे यम डैश। इतना हो गया। अब क्या है, बिलियन का आयतन लीटर में, तो बिलियन का आयतन लीटर में, यदि लीटर में नहीं है, एमएल में दिया हुआ है, यदि एमएल में दिया हुआ है, यहाँ पर आयतन एमएल में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1000 से भाग कर देते हैं हम। तो अब इस सूत्र को सही तरीके से लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो इससे इसकी और इससे इसकी गुणा करा दो, तो हम लिख सकते हैं यम बराबर W गुणे 1000, W गुणे 1000 बटे में लिख सकते हैं हम यम डैश गुणे बी, यम डैश गुणे बी। तो देखो इसे क्या कहते हैं, यम बराबर क्या हो गया हमारा, मोलरता। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। और यहाँ पर W क्या है, ये भार हो गया, W क्या हो गया, ये विलय का भार हो गया, ये क्या है, विलय का भार। और यम डैश क्या हो गया, यम डैश हो गया अणुभार, ये विलय का ही अणुभार है, विलय का अणुभार। V क्या है, V है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको अभी न्यूमेरिकल बताऊंगा और आप आसान तरीके से सीख जाएंगे कि न्यूमेरिकल हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो अब इसी तरीके से एक डिफिनेशन है हमारे पास, होता है मोलर विलयन। मोलर विलयन क्या होता है तो हम उसे देख लेते हैं। तो देखो देखते हैं क्या होता है मोलर विलयन, मोलर विलयन। तो मोलर विलयन क्या होता है, यदि हमें पता हो कि विलयन जो हमारे पास दिया हुआ है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मोल घुला हुआ हो, जो विलयन दिया हुआ है उसमें सिर्फ 1 मोल हमारा घुला हुआ हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मोलर विलयन कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, वह विलयन, वह विलयन जिसके 1 लीटर में, लिख सकते हैं वह विलयन जिसके 1
लीटर में विलेय का 1 मोल घुला हुआ हो मोलर विलयन कहलाता है। तो ये देखो हो गया मोलर विलयन। अब देखो मोलर विलयन हमारे पास आ चुका है, तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम 1 और यहाँ पर यम इससे प्रदर्शित करते हैं और इसी में आ जाता है एक देखो डेसी मोलर विलयन। क्या होता है? डेसी मोलर विलयन। तो उसे हम किससे 1/10 से लिखते हैं। डेसी का मतलब 10 हो जाता है, तो 1/10। यदि सेंटीमोलर विलयन दिया हो तो 1/100 से। और इसी तरीके से यदि मिली दिया हो तो मिली मोलर विलयन, तो उसे हम 1/1000 से लिखते हैं। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना होता है। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आसान तरीके से कर पाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसी पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं और न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि न्यूमेरिकल हम किस तरह से लगाते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें माँ यहाँ पर लिखा है, जिसमें 4 ग्राम NaOH 450 ml जल में घुला हुआ हो। तो सबसे पहली बात आपको सूत्र लिखना है। आप सूत्र लिखेंगे तो आसान तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो सूत्र क्या है हमारा, तो देखो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में, इतना ये सूत्र होता है। एक और सूत्र होता है, क्या होता है? यम बराबर W/m डेश गुणे 1000 बटे आयतन, यदि ml में दिया हुआ हो तो ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र जब होता है तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? WM डेश और यहाँ पर आयतन। तो आयतन तो देखो ये 450 दिया हुआ है, ये ml में दिया हुआ है। तो B बराबर यहीं पर आप लिखो B बराबर 450 ml दिया हुआ है। तो देखो ml में दिया हुआ है। तो अब इसी तरीके से यदि हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। किस तरह से आएगा? देखो 450 भाग 1000, तो ये 1 0 यहाँ से और 2 0 जाएंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा और A 0 कैंसिल, तो 0.5 ये क्या हो जाएगा? 0.5 लीटर। ये लीटर में हम ज्ञात करें। तो देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या चाहो तो इसे नहीं भी लिख सकते हो। अब देखो क्या कह रहा है W, तो यहाँ पर देखो 4 ग्राम दिया हुआ है। ये भार कितना दिया हुआ हमें? 4 ग्राम दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? यम डेश। तो यम डेश के लिए हम क्या करें? ये अणुभार होता है, NaOH, इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो सोडियम जो होता है इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है? 23। कितना होता है? 23। आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से दिया हुआ होगा, तो Na बराबर 23 आप लिखेंगे, इतना दिया होगा। O की जगह आप 16 लिखेंगे, O की जगह 16 एग्जाम में इस तरीके से दिया हुआ होता है। आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। H की जगह 1, H बराबर हाइड्रोजन बराबर 1। तो इस तरीके से होता है। तो देखो Na और बीच में प्लस लगाता है, ये Na सोडियम होता है, यहाँ पर प्लस लगेगा बीच में, ठीक। तो प्लस O 16 हो जाएगा प्लस 1। तो अब जोड़ेंगे तो देखो 1 6 7
7 और 3 10 का 0 हो जाएगा। 1 और 2 3 और 1 यहाँ से 4, तो कितना हुआ 40। तो हमारे पास 40 आ चुका है। ये क्या आया है हमारा यम डैश आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है मोलरता। तो मोलरता इसे हम हटा देते हैं और यहाँ पर देखो इसी तरीके से लगाना है। तो यम बराबर डब्लू की जगह हम कितना रख सकते हैं, डब्लू की जगह मिल गया हमें 4, तो हम 4 लिखेंगे। और यहाँ पर देखो एम डैश कितना है 40, एम डैश 40 है, तो यहाँ पर एम डैश की जगह 40 लिखेंगे। गुणे का निशान 1000 तो ऊपर लिखा हुआ ही है। ओके। और यदि आप लीटर में रखना चाहें तो इसे लीटर में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी करके बता दूंगा आप लीटर में डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो ml में रखेंगे क्योंकि 1000 हमने ऊपर लिया है इसीलिए ml में रखेंगे, तो 450 रखेंगे। 450 आप इसे चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो, लिखो या ना लिखो इसका कोई काम नहीं है। अब देखो यहाँ पर 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखो 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 5 से हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 नाम 45, तो यम बराबर हो जाएगा 2/9 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो हम भाग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भाग करेंगे 9 से भाग 2 को, तो 9 से भाग 2 को जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 9 दूनी 18। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 20 से देखो 18 जाएगा, कितना बचेगा 2, फिर दशमलव लगा 1 0 हम बढ़ा लेंगे तो 2 नाम 18 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 2 आता चला जाएगा, तो यम बराबर हम लिख सकते हैं 0.22। इसका मात्रक हमने क्या बताया था मोल प्रति लीटर। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितनी आसान तरीके से आपको हमने बता दिया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। अभी एक और क्वेश्चन इस पर बताएंगे और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखो लीटर में हमें ज्ञात करना है, तो देखो विलेय के मोलों की संख्या, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो मोल क्या होता है, मोल विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या। आपको ये रफ में बता रहा हूं, यदि आप इस तरीके से लगाना चाहें तो क्या होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार हमारा कितना दिया हुआ है 4, देखो भार कितना दिया हुआ है डब्ल्यू 4 और एम डैश 40/40 हो जाएगा। 0 से यहाँ पर हो जाएगा 40, तो देखो यहाँ पर 4 एकम 4 4 एकम 4 बचा, यहाँ पर बचा है 1/10 नीचे, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया। दशमलव हटाएंगे यहाँ 0 लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.1। मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.1। अब क्या करते हैं, अब हम इसे रख देंगे, तो देखो यहाँ पर मोलरता यम बराबर हो जाएगा, देखो कितना आया है हमारे पास 0.1। तो मोलों की संख्या निकाली। अब आयतन लीटर में, आयतन लीटर में रखेंगे। लीटर में हमने इसे बदला है, देखो कन्वर्ट करा है क्योंकि ये ml में है, 1000 से भाग देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा, तो 0.45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दशमलव हटाते हैं, दशमलव किस तरह से हटाएंगे, ये दशमलव के बाद अंक बराबर हैं, तो यहाँ पर देखो 2 अंक यहाँ पर 1 अंक, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब दशमलव आसानी से हटा सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10/15, 10/15। अब देखो यहाँ पर 10/15 आया था और हल करके हमने इतना ही लिया, देखो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 45 है, 5 नाम 45, कितना हो जाएगा m बराबर 2/9। तो इसे जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.22 मोल प्रति लीटर, इतना देखो आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन अभी इसी में देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है। तो देखो पहली बात तो हमें सूत्र लिखना है, तो देखो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र है मोलरता, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या
और आयतन लीटर। तो ये देखो सूत्र है, यानी हम इसे लिख सकते हैं m बराबर W बटे m डैश गुणे 1000 बटे v। यदि ml में दिया हुआ है तो 1000 से ऊपर गुणा हम कर देते हैं यदि ml में है। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम, तो हमें लिखना है जल का घनत्व बराबर है 1 ग्राम प्रति ml, यानी प्रति ml का मतलब है 1000 ml है। यहाँ पर आयतन कितना है, 1000 ml में 1 ग्राम घुला हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जल का आयतन V बराबर हो जाएगा 1000 ml। तो देखो B हमें मिल चुका है। अब हमें m डैश चाहिए। तो देखो m डैश के लिए अणुभार, जल का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो H2O। तो यहाँ पर H के लिए हम 1 और 2 है तो 2 से गुना, प्लस O के लिए 16, ये आपको लिखे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। तो यहाँ पर देखो 18 आ चुका है। तो यहाँ पर m डैश भी निकल आया है। m डैश कितना है, 18। b हमें मिल चुका है और m डैश मिल चुका है। तो देखो अब हमें घनत्व दिया हुआ है जल का, तो जल के घनत्व से हम भार निकाल लेंगे। तो w को हम निकाल लेंगे। तो देखो घनत्व b बराबर होता है भार यानी w, भार बटे आयतन V। तो आयतन तो देखो हमें पता है 1000 दिया हुआ है। तो देखो अब हमें भार निकालना है, तो इस आयतन को तिरछी गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो देखो भार बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन बराबर हो जाएगा भार। तो भार यहाँ पर देखो आ चुका है। अब देखो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर लिखते हैं, घनत्व को हम लिखते हैं, घनत्व को हम लिखेंगे। घनत्व दिया हुआ है हमारा कितना, 1 ग्राम प्रति ml। आप तो यहाँ पर 1 ग्राम प्रति ml लिखना है, पूरा लिखना है, क्योंकि हमें अभी जो यहाँ पर भार आएगा इसका हमें मात्रक लिखना होगा, तो वो मात्रक आसानी से लिख जाएगा। आयतन गुणे आयतन हमारे पास कितना है, 1000 ml और भार W इधर हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, गुणा होगी। अब ये देखो बटे में है और एक गुणे में है, तो ml कैंसिल हो जाएगा और देखो ग्राम में आ जाएगा। तो भार W बराबर हम लिख सकते हैं 1 और 1000 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और यहाँ पर ग्राम। तो देखो यहाँ पर आ गया, मात्रक भी आ चुका है। अब हम इस सवाल को लगाते हैं। देखो ये आसान तरीके से अब लग जाएगा, इसमें अब कुछ नहीं करना था, क्योंकि b भी हमें मिल गया, m डैश मिल गया और w भी मिल गया। तो m वाला सूत्र यहाँ लिखते हैं, मोलरता बराबर w की जगह कितना हम लिखेंगे, 1000, w की जगह 1000 बटे में m डैश कितना निकला है हमारे पास, 18 लिखेंगे, गुणे अब देखो यहाँ पर 1000 लिखेंगे, 1000 सूत्र वाला, और b की जगह हमें कितना रखना होगा, 1000 तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 18 से 1000 को भाग देते हैं, या तो भी हम इसे काटना चाहें तो 2 से काट सकते हैं। तो 2 नाम 18 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 और 0 0, 2 पंचे 10 और 0 0, तो m बराबर हो जाएगा 500/9। अब इसे हम भाग देंगे, तो यहाँ पर देखो हम इसे भाग देते हैं। तो 9 से हमें भाग देना है 500 को। तो देखो तो भाग देंगे तो 9 बचे कितना हो जाता है,
45। 9 पचे कितना हो जाएगा 45। अब घटाएंगे तो देखो यहाँ 0 से 5 जाएगा नहीं तो एक दहाई यहाँ लेंगे हो जाएगा 10। 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 4 से 4 गया तो कुछ नहीं क्योंकि एक इधर गया था। अब 0 उतार लेते हैं। अब देखो 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब घटाएंगे तो फिर 5 बचेगा। अब देखो अब कुछ उतारने को बचा नहीं है तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर 5, यहाँ पर 0 उतार लेंगे। दशमलव के बाद एक 0 यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। फिर 9 पचे 45, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये 5 5 लगातार आता रहेगा क्योंकि हर बार में 5 बच रहा है। तो हम m बराबर लिख सकते हैं 55.555। तो m बराबर हो जाएगा। देखो एक चीज़ पता है, दशमलव के बाद यदि कोई अंक 5 से बड़ा है या 5 है या 5 से बड़ा है तो इस अंक को हटाकर हम इस वाले अंक में 1 जोड़ सकते हैं। तो 5.5 और यहाँ पर इस 5 को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो अब 6 हो गया। अब इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर। ये देखो क्वेश्चन हमारा लग चुका है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इस पर फिजिक्स की भी क्लास मिल जाएगी और आप बोर्ड एग्जाम की आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।